श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री ब्रज के भक्त से आज हम संत भक्त श्री कृष्णदास बाबा जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। वह दक्षिण देशीय दिग्विजय तैलंग पंडित जैसे खम्भ ठोक कर सबको ललकार रहा है, पर शास्त्रार्थ करने की बात तो दूर, उसके सम्मुख होने का भी कोई साहस नहीं बटोर पा रहा है। ब्रज के लिए कैसी लज्जा की बात है यह। जो ब्रज सैकड़ों वर्षों से भारत का संस्कृति केंद्र रहा है, वह आज एक तैलंगे पंडित के आगे नतमस्तक हो रहा है। किस प्रकार ब्रज की नाक रखी जाए, इस विषय को लेकर वृंदावन के पंडित चिंताग्रस्त है। एक ही उपाय है दिग्विजय को नीचा दिखाने का, उसे गोवर्धन के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास भेज दिया जाए। पर वे यदि भजनावेश के कारण उससे शास्त्रालाप ना करे या अपने स्वाभाविक दैन्य के कारण उससे अपनी अयोग्यता ही प्रकट कर दे, तब तो रही सही बात भी बिगड़ जाएगी। ऐसी कोई युक्ति करनी चाहिए जिससे दिग्विजय उनकी पीछे पड़ जाए और उन्हें उससे पीछा छुड़ाने के लिए उससे टक्कर लेनी ही पड़े। आखिर पंडितों ने एक युक्ति सोच ली। वे दिग्विजय के पास गए, यथोचित आदर सत्कार प्रशंसा और स्तुति के पश्चात बोले, महामना, हम सब आपकी प्रतिभा से प्रभावित है। हमें ऐसा कोई नहीं जो आपसे आलाप भी कर सके। हमारा निवेदन है कि आप गोवर्धन के श्री कृष्णदास बाबा के पास जाने का कष्ट करें। ब्रज के पंडितों के मुकुटमणि है वे। यदि उन्हें आपने परास्त कर दिया तो समझ लीजिए कि विश्व में आपकी विजय का डंका पिट गया। पर वे आसानी से हाथ आने वाले व्यक्ति नहीं। उन्हें शास्त्रालाप को तैयार करने के लिए आग्रह करना होगा। अपने पांडित्य का कुछ प्रदर्शन भी करना होगा। वे हर किसी को शास्त्रालाप नहीं करते, उसी से करते हैं जिसे यत्किंचित आलाप के योग्य समझते हैं। दिग्विजय के अभिमान को उकसा देने के लिए इतना पर्याप्त था। वह दूसरे ही दिन वृंदावन से गोवर्धन गया। श्री कृष्णदास बाबा के पास जाकर बोला, सुना है आप ब्रज के पंडितों के मुकुटमणि है। मैं आपसे शास्त्रालाप कर विजय पत्र लिखवाने आया हूँ। बाबा ने सोचा यह कहाँ की मुसीबत आ गई। उन्होंने बहुत चेष्टा की कि दैन्य और छल वाक्यों का प्रयोग कर उसे टाल देने की, पर वह किसी प्रकार उन्हें छोड़ने को राजी ना हुआ। उसे अपने विजय का डंका जो पिटवाना था। उसने कुछ क्रुद्ध हो दुख प्रदर्शित करते हुए कहा, मैं ब्रज में यह जानकर आया था कि यहाँ बहुत से बड़े बड़े पंडित रहते हैं। उनसे शास्त्रालाप कर आनंद का उपभोग करूँगा, पर देखता हूँ कि यहाँ एक भी पंडित नहीं जो श्रुति का शुद्ध रूप से उच्चारण भी कर सके। सिद्ध बाबा ने कहा, हाँ, आपके समान वेद परायण पंडित यहाँ कोई विरला ही होगा। आप यदि सामवेद का कोई मंत्र पढ़कर सुनावे तो बड़ी कृपा होगी। पंडित तो ऐसा सुयोग ढूंढ ही रहा था। उसने सुललित स्वर से एक श्रुति मंत्र का पाठ किया। सिद्ध बाबा ने सुनकर कहा, स्वर में 3 दोष हैं। दिग्विजय बोला, इससे शुद्ध स्वर में मंत्र उच्चारण कर सके ऐसा कोई पंडित भारतवर्ष में मुझे नहीं दिखता। आप ही हैं और शुद्ध रूप से उच्चारण करे, देखो तो। तब सिद्ध बाबा ने स्वयं शुद्ध स्वर में मंत्र का पाठ किया। दिग्विजय उसे सुनकर स्तब्ध और चकित रह गया। उसने बाबा को साष्टांग दंडवत कर कहा, आपकी विद्या जागतिक नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं जो आपकी बराबरी कर सके। बात बिल्कुल ठीक थी। बाबा की विद्या जागतिक नहीं थी। उनका कुछ भी तो जागतिक नहीं था। प्रारंभ से ही उनका जीवन किसी दिव्य शक्ति द्वारा परिचालित और परिपूरित था। संसार का त्याग कर परमार्थिक जीवन यथापन करने के लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप से और सगे संबंधियों से। पर बाबा को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा था। उनका जीवन पथ पहले से ही निर्दिष्ट था। उनका जन्म नरोत्तम ठाकुर महाशय की वंश परंपरा के अंतर्गत उड़ीसा के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। पिता श्री सनातन कानूनगी का स्वर्गवास होने पर उनकी माता सती हो गई थी। दाह के समय उन्होंने अपने 3 पुत्रों को कुछ आदेश दिया था। सबसे छोटे बटकृष्ण को वृंदावन में रहकर भजन करने का आदेश दिया था। बटकृष्ण के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के नाम से विख्यात हुए। 16 वर्ष की अवस्था में वे माँ के द्वारा निर्दिष्ट पद के पथिक बनकर वृंदावन चले आए थे। 2 वर्ष वृंदावन में पाठाभ्यास करने के पश्चात जयपुर गए। श्री गोविंद जी की सेवा के उद्देश्य से
वहाँ राजा से गोविंद देव जी की सेवा का अधिकार प्राप्त कर 8-10 वर्ष तक उनकी सेवा की। बराबर गोविंद देव जी के राजभोग का प्रसाद ग्रहण करते रहे। गोविंद देव जी का प्रसाद ग्रहण करते हुए भी वे प्रबल कामवेग से पीड़ित होने लगे। ये देख उन्हें चिंता हुई, शंका जगी कि गोविंद जी की सेवा में संलग्न रहते हुए और उनके चिन्मय प्रसाद का सेवन करते हुए भी काम विकार क्यों। जयपुर में ऐसा कोई न था जो उनकी शंका का समाधान कर सकता। इसलिए काम्यवन के सिद्ध श्री जय कृष्णदास बाबा के पास जाकर उन्होंने इस शंका का समाधान करने की प्रार्थना की। बाबा ने उत्तर दिया, देख बेटा, एक हरे वृक्ष को काटकर पानी में डुबाओ, कुछ दिन बाद उसे निकालकर बिना सुखाए अग्नि में डाल दो, तो वह जलेगा क्या। जीव अनादि काल से संसार सागर में निपतित है, पानी में डूबे काष्ठ की तरह विषय रस में डूबा हुआ है। उसे हठात भक्ति रूपी अग्नि में डाल दो तो परिणाम वही होगा जो गीले काष्ठ को अग्नि में डालने से होता है। यदि चाहो कि भक्ति अग्नि उसे पकड़े तो विषय रस को सुखाकर भक्ति का याजन करना होगा। यदि कहो कि महाप्रसाद का विषय रस से क्या संबंध, महाप्रसाद तो चिन्मय है, साधारण विषयों से सर्वथा भिन्न। तो क्या तुम भूल गए महाप्रभु के ये वाक्य जो उन्होंने रघुनाथ जी से कहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खरीदकर महाप्रभु की सेवा करते थे। इस पर उन्होंने आपत्ति की थी और कहा था, विषयोर अन्न है राजस्य निमंत्रण, अर्थात विषय का अन्न खाना रजोगुण को निमंत्रण देना है, चाहे वह प्रसाद के रूप में ही क्यों ना हो। इसके विपरीत जब उन्हें यह पता चला था कि रघुनाथ स्वयं जगन्नाथ जी के उस प्रसाद को धोकर उसका सेवन करते हैं जो बासी और सड़ा भूसा होने के कारण मार्ग में फेंक दिया जाता है और जिसे जानवर भी सूंघकर छोड़ जाते हैं, तब उन्हें भी उस प्रसाद का लोभ हो आया था। उन्होंने रघुनाथ के पास जाकर उसका एक ग्रास छीनकर खा लिया था और कहा था, नित नित नाना प्रसाद खाई, ऐसे स्वाद आर कौन प्रसादे ना पाई। अच्छा सुनो, तो मैं इस संबंध में एक घटना सुनाता हूँ। घटना उस समय की है जब रूप सनातन आदि वृंदावन के गोस्वामी अप्रकट हो चुके थे। बंग देश की एक वैष्णव मंडली नगर कीर्तन में प्रेमोन्नत हो नृत्य कीर्तन कर रही थी। एक प्रसिद्ध वैश्या जो अपनी अट्टालिका के से इस दृश्य को देख रही थी, हठात नीचे उतरकर कीर्तनकारी वैष्णवों की पदधूलि में लोटपोट होने लगी। उनकी चरण रज के प्रभाव से तत्काल उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह कीर्तन मंडली के महंत के चरणों में लौटने और क्रंदन करने लगी। महंत ने पूछा, तुम चाहती क्या हो। उसने उत्तर दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो लाखों रुपए के आभूषण हैं वो आप ठाकुर जी के लिए ले लें। मेरी जितनी धन संपत्ति है उसे वैष्णव सेवा में लगा दे और मुझे शिष्या स्वीकार कर ले। महंत जी ने कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की, तुम अब मेरी शिष्या हो, मेरी एक आज्ञा का पालन करो। तुम्हारे जितनी भी धन संपत्ति है और जितने अलंकार आदि है उन्हें वृंदावन जाकर श्री गोविंद देव जी को समर्पण कर दो। वैश्य ने ऐसा ही करना चाहा, पर जब वृंदावन जाकर गोविंद देव के पुजारी से अपनी इच्छा प्रकट की तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। वैश्य हताश होकर 3 दिन तक यमुना तट पर बिना अन्न जल के पड़ी रही। तब गोविंद देव जी ने पुजारी को आदेश दिया, तुम यमुना तट पर जाकर उस वैश्य को ले आओ, उसका सब धन लेकर मेरा भोग लगाओ और अपने हाथ से उसे मेरा श्रृंगार करने दो। पुजारी ने ऐसा ही किया। वैश्य ने स्नान कर अपने हाथ से श्री गोविंद देव जी का श्रृंगार किया। उसके धन से गोविंद देव जी को विधिवत प्रकार का भोग लगाया गया। वैष्णवों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराया गया। उसी रात प्रसाद भोजनकारी वैष्णवों को स्वप्न दोष हुआ। प्रातकाल परस्पर कथोपकथन के पश्चात उन्होंने पुजारी से उस दिन के प्रसाद के संबंध में पूछा तो उसने अधोपांत सब वृत्तांत कह सुनाया। वैष्णवगण ये जानकर बहुत दुखी हुए कि उन्होंने वैश्या का अन्न खाया। वे अपनी अपनी कुटी पर जाकर 3 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए पड़े रहे। तीसरे दिन की शेष रात्रि में गोविंद देव जी ने स्वप्न में उनसे कहा, तुम क्यों मेरे प्रति क्रोध कर आत्महत्या करना चाह रहे हो। आत्महत्या ना करे तो क्या करे। तुमने हमारा घर द्वार छुड़वाकर इतने दिन अपने चरणों की शरण में रखा, क्या इसलिए कि वैश्या का अन्न खिलाकर हमारा धर्म नाश करो। पंडितों ने एक साथ उत्तर दिया। गोविंद देव जी बोले, मैंने कब कहा था कि तुमसे वैश्या का अन्न खाने को। मैं तो सभी कुछ खा सकता हूँ, पर तुमसे सब कुछ खाने को कहूँ तब ना।
तो हम क्या करें? महाप्रसाद सामने आए तो उसकी उपेक्षा कर अपराध के भागी बने? पंडितों ने पूछा। गोविंद देव ने उन्हें ऐसी स्थिति में प्रसाद का केवल एक कण लेकर उसका सम्मान करने का आदेश दिया। जय कृष्णदास बाबा के वचनों से श्री कृष्णदास की शंका का समाधान हुआ। उन्होंने निश्चय किया गोविंद देव के राजभोग प्रसाद का सेवन ना करने का। वे जयपुर छोड़ नंदग्राम के पास दोमन वन में पूर्ण वैराग्य से रहकर भजन करने लगे। नंदग्राम से आटे की भिक्षा कर लाते, उसमें नीम के पत्ते मिलाकर कभी पानी से सान कर कच्चा और कभी बाटी की तरह सेक कर खा लेते। धीरे धीरे उनका शरीर दुर्बल होता गया, दृष्टि शक्ति होती जाती रही। भिक्षा के लिए जाना भी बंद हो गया। कई दिन तक कुंड का जल पीकर रहे। अंत में कुंड तक जाने की शक्ति भी ना रही। 2-3 दिन बिना जल के बीत गए। तब करुणामयी राधा रानी का हृदय विगलित हुआ। उन्होंने ललिता सखी से कहा, तू क्या अभी श्री कृष्णदास पर कृपा ना करेगी? क्या मेरे नाम पर कलंक लगाएगी? ले, ये प्रसाद की थाली ले जा और उसे भोजन करा। ललिता जी प्रसाद की थाली लेकर व्रजबाला के रूप में दोमन वन में श्री कृष्णदास बाबा के पास जा उपस्थित हुई और बोली, बाबा प्रसाद पाई ले। मेरी माई ने तेरो दुख देख के मुँह को भेजो है प्रसाद लेके। इस वाणी सुधा के श्रवण पुट में पड़ते ही और प्रसाद के दिव्य गंध के नसिका रंध्रों में जाते ही कृष्णदास में दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने प्रेम से प्रसाद का सेवन किया। प्रसाद सेवन का थाल को रज में मांझ दिया। ब्रजबाला रूपी ललिता ने पूछा, बाबा तू मांगवे क्यों ना नाए जाए? लाली आँख नते तो दिखे नाए, मांगवे जाओ कैसे? बाबा ने उत्तर दिया, अच्छा आँखन तो दिखेगी तो जाओ करोगे, क्यों नहीं जाओगो? देख मेरी माई ने एक आंजन दियो है, जाए तेरी आँख में लगाए दो तो के दिखे लगोगे। इतना यह ललिता जी ने बाबा की दाहिनी आंख में कुछ लगाकर जैसे ही बाई आंख को स्पर्श किया, उनकी आंखों में रोशनी आ गई। पर उन्होंने ना तो वह बालिका दिखी ना वह थाल जिसे मांझकर उन्होंने अभी रखा था। ऐसे लगा कि वह प्रकृत सुगंध से वातावरण परिपूर्ण हो रहा है। बालिका कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई? अपने स्पर्श मात्र से कैसी दृष्टि दे गई? यह सब बाबा के लिए एक स्वप्न की सी घटना बनकर रह गया। इसका यथार्थ मर्म जानने के लिए वे 3 दिन तक वैसे ही पड़े रहे। तीसरे दिन रात्रि में तंद्रावस्था में उन्होंने देखा कि कोटि विद्युत छटा को तुक्ष करने वाली दिव्य कांति संपन्ना एक देवी उनसे कह रही है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अब तुम्हें भय किस बात का? मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे अभिन्न सखी ललिता के ललित कर देने से दृष्टि शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ तुम सर्वशक्ति प्राप्त कर चुके हो। अब निश्चिंत होकर गोवर्धन चले जाओ। वहाँ मुझे प्राप्त करने का सहज सोपन निर्दिष्ट कर मेरे चरणों में निष्ठावान वैष्णवों को कृतार्थ करो। इतना कह देवी अंतर्धान हो गई। बहुत देर तक बाबा अश्रुकंपादि सात्विक विकारों से अवसन्न रहे। उसके पश्चात अपने को सर्वशक्ति संपन्न और सफल मनोरथ जान प्रेम सिंधु की तरंगों में शुष्क काष्ठ की तरह तैरते हुए गोवर्धन तट पर आ गए। श्री कृष्णदास बाबा गोवर्धन में चकलेश्वर नामक स्थान पर रहने लगे। उस समय राधा कुंड और गोवर्धन में बहुत से पंडित महात्मा रूप सनातन आदि गोस्वामियों से के संस्कृत ग्रंथों का सहारा लेकर भजन करते थे। कृष्णदास बाबा को संस्कृत भाषा का यथोचित ज्ञान ना था, इसलिए वे किसी वृद्ध वैष्णव के निकट हरिनामृत व्याकरण का अध्ययन करने लगे। उस समय उन्हें एक विकट समस्या का सामना करना पड़ा। उनका अध्ययन भजन में बाधक होने लगा और भजन अध्ययन में दोनों को अंतराय जान एक दिन अत्यंत दुखित हो उन्होंने मानसी गंगा के में प्राण त्याग देने का संकल्प कर लिया। रात अनिद्रा और चिंता में व्यतीत हुई। शेष रात्रि में उन्होंने सुना कि उनकी कुटी के बाहर से कोई आवाज दे रहा है, कृष्णदास कृष्णदास। बाहर आए तो प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़े देखा अपने अनिश्चिंत कथा करंगधारी श्री सनातन प्रभुपाद और श्री ललिता देवी को। आत्म विस्मृत और किंकर्त विमूढ़ व्यवस्था में वे दंडवत कर उनके चरणों में जा बैठे। सनातन गोस्वामी ने स्नेह से उनके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, कृष्णदास कुशल पूर्वक तो हो? हाँ प्रभु हाँ, कृष्णदास ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। तब सनातन प्रभु ने कहा, देख बेटा, शास्त्र अनंत है, जिसका जहाँ तक अधिकार है वहीं तक उनका अनुशीलन करना यथेष्ट है। शास्त्र अध्ययन के कारण
तुझे मरने की आवश्यकता नहीं, ऐसी कुबुद्धि फिर ना करना। तेरे द्वारा हमारा बहुत सा कार्य होना है। आज से मेरे आशीर्वाद से सभी शास्त्रों की तुझे स्वतः पूर्ति होगी। ललिता देवी ने आशीर्वाद दिया, तो जब भी हमारा स्मरण करेगा तभी तेरे हृदय में हमारी स्फूर्ति होगी। तेरे द्वारा ब्रजवासी वैष्णवों के लिए भजन मुद्रा का प्रकाश होगा। इतना कह दोनों श्री कृष्णदास बाबा के मस्तक पर चरण रख अंतर्धान हो गए। इस घटना के पश्चात श्री कृष्णदास बाबा समुद्रवत गंभीर हो गए। उन्होंने छात्रों को हरिनाम अमृत व्याकरण पढ़ाना और साधकों को भजन संबंधी उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। हरिनाम नामृत व्याकरण पढ़ाते समय वे प्रति सूत्र में नित्य लीला स्थापन कर भजन मुद्रा के द्वारा का उद्घाटन करते, जिससे छात्रों को अध्ययन के साथ साथ भजन शिक्षा का अवसर भी प्राप्त होता। उन्होंने श्री गोविंद लीलामृत, संकल्प कल्प मुद्रम, पद कल्पतरु, शनदागिति, चिंतामणि, पदामृत समुद्र आदि बहुत से ग्रंथों का अध्ययन कर श्रीमन महाप्रभु की अष्टकालीय लीला स्मरण के साथ श्री राधा गोविंद की अष्टायाम लीला स्मरण की एक पद्धति का प्रणयन किया। अनुगत वैष्णवों को वे उसके अनुसार भजन शिक्षा देने लगे। यही भजन पद्धति परवर्ती काल में गुटिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाबा जी ने भजन शिक्षा देते वे सब नित्य रात्रि में उनके पास जाकर अपने अपने भजन की बात कहते हैं। यदि उनके भजन में कोई भूल भ्रांति होती तो वे उसे सुधार देते। एक दिन एक महात्मा अपने भजन के विषय में बिना कुछ कहे क्रंदन करने लगे। बाबा ने पूछा तो बोले, आज मैं कुछ भी भजन ना कर सका। प्रातकालीन लीला स्मरण में प्राणेश्वरी के दाहिने हाथ में अलंकार पहनाते समय श्रीहस्त की शोभा में मन इतना अटक गया कि बहुत हटाने की चेष्टा करने पर भी ना हटा। बाबा ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारे ही तो यथार्थ भजन हुआ है आज। सिद्ध बाबा ने जिसे जिसे भजन का उपदेश दिया वे सभी सिद्ध हो गए। साधारण सिद्ध पुरुषों के लक्षणों से व्रज के सिद्ध पुरुषों के लक्षण सर्वथा पृथक है। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के अनुगत्य में भजन कर जो लोग सिद्ध हो गए हैं उनमें मुख्य है गोवर्धन के द्वितीय श्री कृष्णदास, मदन मोहन ठौर के श्री नित्यानंद दास, झाड़ू मंडल के श्री बलराम दास और लाला बाबू तृतीय श्री कृष्णदास। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा की भजन सिद्धि से संबंधित बहुत सी घटनाओं के लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। एक बार वे होली लीला का स्मरण करते हुए अंत निश्चिंत देह से राधा रानी का अनुगत्य कर रहे थे। लीला में उनका अंग अबीर, गुलाल, कुमकुम, कस्तूरी आदि से लिस गया। अर्धबाह्य अवस्था में जब वे भजन कुटी से बाहर गए तो वैष्णवगण उन्हें रंग में रंगे देखकर और प्रकृत कस्तूरी आदि की दिव्य गंध का अनुभव कर कृतार्थ हुए। एक बार राधा कृष्ण मानसी गंगा में जल केली कर चुके थे। तट पर ललिता, विशाखा आदि उनकी वेशभूषा करने में लगी थी। रूप मंजरी आदि प्रसाधन सामग्री एकत्र कर रही थी। सिद्ध बाबा मंजरी रूप में इत्र की शीशी लिए अपेक्षा कर रहे थे। दोनों का हास परिहास सुन उनके देह में स्तंभन हुआ और इत्र की शीशी हाथ से गिर पड़ी। उसका सौरभ चारों ओर वातावरण में व्याप्त हो गया। मानसी गंगा पर स्नान के लिए आए हुए वैष्णवों ने उस दिव्य गंध का अनुभव किया। सिद्ध बाबा ने उसका कारण पूछा तो वे अपराधी की तरह बोले, क्या करूं भाई, मैं अपराधी जीव हूँ। सेवा की योग्यता मुझ में है नहीं। प्रिय प्रियतम की सेवा के समय इत्र की शीशी हाथ से गिरा दी, उसी की गंध तुम लोग ले रहे हो। एक दिन बाबा हाथ में करवा ले मानसी गंगा में स्नान करने के लिए गए। वहां जुगल किशोर की जल केली देख वे भाविष्ट हो आगाध जल में कूद पड़े। उस समय वहां और कोई ना था। बहुत देर तक जब कुटिया पर ना पहुंचे तब सेवक चिंतित हो उन्हें देखने निकले। चारों ओर खोजन पर भी उनका कहीं पता ना चला। समस्त ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। 7 दिन बाद बाबा करवा हाथ में लिए मानसी गंगा से बाहर निकले। लोगों ने विस्मय से पूछा, बाबा 7 दिन कहाँ थे आप? वे भी विस्मित हो बोले, यही तो मैं स्नान करने निकल रहा हूँ। इतनी सी देर में 7 दिन कैसे बीत गए? तुम लोगों को यह कैसा भ्रम हो गया है? भरतपुर के राजा यशवंत सिद्ध बाबा के दर्शन करने गए और बोले, बाबा मेरी कुछ सेवा अंगीकार कर मुझे धन्य करे।
बाबा ने कहा, हम लोग ब्रजवासियों के घर मधुकरी भिक्षा करते हैं, उनकी सेवा करो, उसी से हमारी सेवा हो जाएगी। आज्ञा पा राजा ने बहुत सी भू संपत्ति ब्रजवासियों को दान में दी, जिसके लिए आज भी ब्रजवासी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। इसके पश्चात वे फिर बाबा के पास गए और बोले, आप स्वयं भी यदि कुछ अंगीकार करें तो मैं धन्य हूँ। बाबा ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो सुनो। तुम्हारी बहुत सी रानियां हैं, उनमें से जो सबसे अधिक प्रिय है उसे मेरे पास भेज दो। राजा ने ऐसा ही किया। चारों ओर से पर्दे में घिरी हुई सजी धजी रानी लक्ष्मीनी बाबा के निकट आई। बाबा उस समय निर्जन में भजनावेश में बैठे थे। कंकन किंकनी और नुपुर की मधुर ध्वनि सुनते ही आत्मनिष्पित हो गए और विस्फारित नेत्रों से रानी की ओर देखने लगे। रानी भी 10-15 हाथ दूर स्तंभित हो स्थिर खड़ी रही। इस प्रकार एक प्रहर बीत गया। रानी की दासियों ने धीरे धीरे पर्दा उठाकर देखा कि रानी सचेत अवस्था में अचेत सी निश्चल खड़ी है और बाबा एकटक उनकी ओर देख रहे हैं। तब वे राजा को वहां ले गई। उन्होंने अपनी आंखों से यह सब देखा। बाबा की अवस्था दिन रात समान भाव से वैसी ही रही। दूसरे दिन अर्धबाह्य दशा हुई और तीसरे दिन बाह्य दशा। 3 दिन तक राजा भी उसी स्थान पर रहे। भाव्य राज का कुछ भी ज्ञान न होने के कारण उन्हें भयंकर संदेह हो गया। तब सिद्ध बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसी क्षण उन्हें स्फूर्ति हुई और वे समझ गए कि सामान कंकन किंकनी की ध्वनि सुन बाबा को आत्मेश्वरी राधा रानी की कंकन किंकनी की ध्वनि का उद्दीपन हो गया था और उन्हीं का दर्शन करते हुए वे 2 दिन तक आनंद सागर में निमज्जित थे। रानी लक्ष्मणी भी बाबा के दर्शन कृतार्थ हो गई। उनकी भक्ति की कथाएं आज भी ब्रज में कही जाती है। उन्होंने एक बार राधा कुंड जाकर बहुत सा धन वैष्णवों की सेवा में खर्च करने की चेष्टा की। वैष्णवों ने कहा, हम लोग राजनन ग्रहण नहीं कर सकते। रानी रो पड़ी और अति कातर भाव से बोली, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा आशीर्वाद करें जिससे मरने के पश्चात फिर राजकुल में मेरा जन्म ना हो। जन्म वहाँ हो जहाँ जन्मने से आप लोगों की सेवा की योग्यता और अधिकार प्राप्त हो। उनका ऐसा भाव देख वैष्णवों ने कहा, तुम एक काम कर सकती हो, यदि अपने हाथ से गोबर के कंडे पाथो और उन्हें बेचकर प्राप्त किए हुए धन को हमारे पास भेजो तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। रानी ने वैसा ही किया। आज तक रानी के दिए हुए उस धन में से राधा कुंड के वैष्णवों की सेवा की जाती है। कहते हैं कि सिद्ध बाबा कई कई दिन तक मानसी गंगा में डूबे रहकर जल स्पर्श शून्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद से स्वस्थ लिखित ग्रंथ देखकर बाहर निकलते। यह भी प्रसिद्ध है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जब आवरण शून्य स्थान में बैठकर ग्रंथ लिखते तो चारों ओर घनघोर वृष्टि होने पर भी उनके ग्रंथ या शरीर को जल का एक बिंदु भी स्पर्श ना करता। सिद्ध बाबा भजन के अनुकूल प्राय अब सभी ग्रंथ संग्रह कर योग्य व्यक्तियों की सहायता से उनका आस्वादन करते। निश्चल होकर जब वे ग्रंथ श्रवण करते तब उन्हें असाधारण प्रेमावेश हो उठा। नेत्रों से अश्रु, नासिका से श्लेष्मा और मुख से लार का ऐसा अजस्र प्रवाह होता कि दोनों ओर बैठे 2 वैष्णव लगातार पोंछते रहते तो भी ना पोंछ पाते। श्री ब्रजमंडल के सारे वैष्णव सिद्ध बाबा के पास जाकर भजन विषयक जिज्ञासा करते। बाबा निरंतर भजनावेश में रहते हुए उनके अनुकूल उपदेश कर उन्हें भजन में उत्साहित करते। ऐसे थे सिद्ध संत महात्मा भक्त बाबा श्री कृष्णदास बाबा जी। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।